राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप u इंटू वी रूल लगा के भी आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। और एक है लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना। लॉग की तीन प्रॉपर्टी होती हैं। लॉग m इंटू एन हमारा इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। यहाँ पे क्या हो रहा है, m इंटू एन, दो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे m और n। ठीक है, अगर यहाँ पे m इंटू एन इंटू कुछ भी और भी होता तो आप उसको भी log m प्लस log n log वो कुछ भी लिख देते। log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू लॉग m के, जो पावर है ना उसको हमने आगे लिख दिया। ये प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें ऐसे ही यूज़ करना है, इनको नोट कर लो, याद कर लो। log m अपॉन n हमारा इक्वल होता है log m माइनस log n के। ठीक है, तो अभी हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं, लेट कर लो इसे। लेट y इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x ऑन टेकिंग log बोथ साइड। हमने बोथ साइड log ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, log y हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे log लिया है इस साइड भी और इस साइड भी log लिया है, तो log जो भी यहाँ पे लिखा है सब लिख दो। क्या क्या है यहाँ पे, cos x है, इंटू में cos 2x है, इंटू में cos 3x है। ठीक है, अब देखो आप log m इंटू n इंटू कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये log m प्लस log n प्लस log जो ये तीसरा वाला है वो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसे यूज़ कर लो। हम प्रॉपर्टी यूज़ कर क्यों रहे हैं वैसे, ताकि ये सॉल्व करने में आसान हो जाए। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, देखो log m जो कि हमारा cos x है प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में नहीं रहे, सब ऐड में आ गए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद। अब इसे सॉल्व कर लो। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा बताओ। पहले इसको करो, पहले log y को। log का क्या होता है, 1 में आएगा, तो 1 में y है यहाँ पे, तो y आ गया। इंटू में y को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन में dx मिल जाएगा। फिर इक्वल टू में log cos x का क्या आएगा, 1 में cos x आएगा। फिर cos को करो डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलता है, cos को करने पे माइनस साइन मिलता है ना, तो माइनस का साइन x मिल गया। फिर प्लस का प्लस log cos 2x करो डिफरेंशिएट, तो log का होता है हमारा 1/x, यहाँ पे क्या है 1/cos 2x है। फिर इंटू में cos 2x करो डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का sin 2x। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, 2x को करना होगा डिफरेंशिएट हमें, तो क्या मिलेगा, इंटू में 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, प्लस का प्लस log cos 3x क्या आएगा हमारे पास, 1/cos 3x। फिर cos को करो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन, तो माइनस साइन 3x। फिर 3x को करो तो इंटू में 3। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम ताकि देखने में अच्छा लगे। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्या आएगा हमारे पास, y डिवाइड में है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, ये वाली y इज इक्वल टू ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। हमने जो ये y था इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, और y जो था हमारा ये था ना, तो ये हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, और साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस tan होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का tan x। फिर प्लस और इंटू में माइनस है तो माइनस हो गया। साइन बाय कॉस tan होता है, तो इंटू में 2 भी है, तो 2 tan 2x हो गया। और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का माइनस, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 लिख दिया हमने। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan 3x। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो ये माइनस कॉमन निकाल सकते हो बाहर, आपकी मर्जी है। बाकी आपको ये याद रखना है log कैसे यूज़ करते हैं हम, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी पड़े हमें। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे हम, एक काम करो, पहले इसे कुछ मान लो, इसको लेट कर लेते हैं, y कर लेते हैं।
ठीक है। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमें लॉग ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना सॉल्व नहीं होने वाला जल्दी है, हो जाएगा लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख दो यहाँ पे, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग जो भी है ये लिख दो पूरा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो जो भी अंदर है उसकी पावर में 1/2 लिख दूंगा, एक ही बात है ना। अंदर क्या है हमारा x-1 इंटू में x-2 और डिवाइड में क्या है x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 और टोटल की पावर क्या लिखूँ मैं 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंडर रूट, एक ही बात है ना। तो हमने अभी फ़िलहाल बस इतना ही किया है कि लॉग ले लिया बोथ साइड। इससे फ़ायदा क्या होगा, लॉग m की पावर n, प्रॉपर्टी देखो आप, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू लॉग m के, जो पावर होता है उसे आगे लिख दो। पावर यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो मैं लिखने वाला हूँ इसे लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग अंदर क्या है हमारा x-1 इंटू x-2 और डिवाइड में क्या है x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो क्या इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग m की पावर n, सॉरी m अपॉन n, ये रहा, ठीक है, m अपॉन n नहीं बन रहा है ये m अपॉन n, तो ये क्या होता है log m माइनस log n। जो प्रॉपर्टी यूज़ करने लायक बन रही है उसे यूज़ कर लो। हम अभी कर क्या रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो 1/2 का 1/2, अब यहाँ पे क्या है log m अपॉन n जो कि इक्वल होता है हमारा log m माइनस log n, तो ये हमारा इक्वल होगा log m हमारा पूरा ऊपर वाला है जो कि है x-1 इंटू x-2, ठीक है, माइनस, तो माइनस लिख दिया, लॉग जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है लिख दो लॉग x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ठीक है। तो इसे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो ताकि हमें याद रहे कि पूरा एक ही है। उसके बाद log m इंटू n बन रहा है। पहले हमने क्या किया, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि ये यूज़ हो रहा था, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अब हम ये वाला कर रहे हैं। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, log m इंटू n हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, log y तो उतार दिया हमने सेम टू सेम, 1/2 का 1/2, ये हमारा इक्वल होगा log m मतलब log x-1 इंटू प्लस log n मतलब प्लस log x-2, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दो यहाँ पे, log m इंटू n इंटू इसे भी कुछ मान लो m n o मान लो, तो क्या होगा हमारा इक्वल ये log m प्लस log n प्लस log, इसे o माना है तो log o हो जाएगा, मतलब तीनों को लिख दो और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास log x-3 आएगा, फिर माइनस log x-4 आएगा और माइनस log x-5 आएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो बड़ा वाला, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको ओपन कर लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए सब नेगेटिव हो गए। अब ये आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो यहाँ पे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा बताओ, log y का क्या मिलेगा 1/y, ठीक है। y का करो तो dy/में dx मिल जाएगा, इक्वल टू में 1/2 का 1/2। यहाँ पे देखो log को करो तो हमें क्या मिलेगा 1/में x-1, फिर x-1 करो डिफ्रेंशिएट तो इंटू में 1 मिलेगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस का प्लस, यहाँ पे भी यही आएगा log x-2, फिर x-2 करो डिफ्रेंशिएट तो 1 मिलेगा तो इंटू 1, फिर माइनस तो माइनस, log x-3 करो तो 1/में x-3 मिल गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस log x-4 करो तो 1/में x-4 मिल गया, फिर माइनस तो लिख दिया और log x-5 करो तो 1/में x-5 मिलेगा। तो हमने बोथ साइड
डिफ्रेंशिएट कर दिया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब हमें क्या पता है कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ रहने दो और मल्टीप्लाई में क्या है 1/y, y को इस साइड ला के मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इनटू में y और ये पूरा जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 भी है इनटू में, तो यहाँ पे 1/2 कर दो, तो यहाँ पे y/2 लिख दिया मैंने, y/2 और ये पूरा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है वो पुट करनी होगी आपको। y क्या है हमारा, y हमारा ये है ना, तो ये भी यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू यहाँ पे, और इनटू में ये तो पूरा है ही, यहाँ पे उतार दो सेम टू सेम, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो याद कर रखना है आपको, ये याद रखना है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें पावर में क्या है, cos x है। तो एक बात याद रखना, जब भी पावर में किसी की भी पावर में कोई वेरिएबल होगा, मतलब cos x है, sin x है, x है, y है, ऐसा कुछ भी होगा, तब आपको log लेना है। सिंपल सी बात, log के बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 5 9 11 कुछ भी है, कांस्टेंट है, तो करना आसान है, पावर को आगे लिख दो, फिर पावर -1 कर दो। लेकिन जब भी वेरिएबल होगा ना, तब log लेना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। तो log ले लो इसमें, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे y है तो ये हमारा log y हो गया, इक्वल टू में log ले लो इस साइड भी, log क्या है यहाँ पे हमारे पास, log x की पावर cos x, ठीक है। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू log m के, ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है। तो यूज़ कर लो इसे, ताकि ये पावर में जो है वेरिएबल वो ना रहे। cos हमारा आगे आ गया, cos x इंटू में log और log x, ठीक है। ये हमारा m था, ये हमारा n था, n हमारा आगे आ गया, इंटू में log जो भी है यहाँ पे log x, ठीक। तो अब आप देख पा रहे होगे डिफ्रेंशिएट करना अब आसान हो चुका है। अब कर लो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, इसे करो डिफ्रेंशिएट log y को, तो हमें 1 में y मिलेगा। फिर y को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें dy में dx मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में इसे करो डिफ्रेंशिएट, अब cos x इंटू में log x को, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इसे कुछ मान लो, इसे कुछ मान लो, तो इसे हम u मान लेते हैं, इसे हम v मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u, तो कर लो u डैश मतलब cos x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस sin x मिलेगा। u डैश इंटू v हमारा पूरा log x है, u डैश v हो चुका है, प्लस v डैश u, इसे करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, log x का होता है हमारा 1/x, तो यहाँ पे क्या है log x है, तो log x आ गया 1 में log x। फिर log x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें 1 में x मिल जाएगा। फिर x को करो तो हमें 1 मिलेगा, तो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर इंटू में u करना है, u क्या हमारा cos x है, तो इंटू में cos x, ठीक है। हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो ये यहाँ रहने दो, ये y डिवाइड में है, इस तरह के मल्टीप्लाई में हो गया। y है क्या हमारा, y हमारा ये है log x की पावर cos x, ठीक है। तो हमने y मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, और y की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। और इधर क्या क्या है हमारे पास, माइनस साइन log sin x इंटू में log x, ठीक है, जो ये था यहाँ लिख दिया मैंने, और प्लस का cos x डिवाइड में x इंटू log x, ठीक है। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया है, ठीक। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस sin x इंटू में log x। डन। तो ऐसे करना था, बस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और बात याद रखनी है, जब भी पावर में कोई वेरिएबल होगा तब आपको log ही यूज़ करना है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। log की प्रॉपर्टी यूज़ करो, और पावर को जो था ये वेरिएबल उसको हटा के आराम से डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x को। इससे कुछ लेट कर लेते हैं।
लेट कर लेते हैं इसे y, ठीक है, और इसे भी कर लेते हैं कुछ, इसको u कर लेते हैं, इसे v कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो y क्या है हमारा, y इक्वल टू में क्या है, u माइनस वी, है कि नहीं। और dy अपॉन डी एक्स कब मिलेगा हमें, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स मिलेगा, y करने पे, u को करने पे क्या मिलेगा, du अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, और v को करने पे dv अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे du अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा, dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा, और दोनों को माइनस कर दूंगा, बीच में माइनस साइन है, ठीक है। तो निकालने वैल्यूज़ हम पहले क्या निकालें बताओ, पहले निकाल लेते हैं du अपॉन डी एक्स। कैसे निकालेंगे, हमारा u क्या है, u इज इक्वल टू क्या लेट किया हमने, ये ना x की पावर x, ठीक। तो पावर में क्या है, एक वेरिएबल है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो लॉग ले लो, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या आ गया हमारे पास, लॉग ले लो। तो यहाँ पे u था तो log u हो गया, यहाँ पे log x की पावर x हो गया, ठीक है। तो हमें पता है ना log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू log m के, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, log u हमारा इक्वल होगा, जो पावर है उसको आगे लिख दो, x है हमारा पावर, इंटू में log x। अब ये डिफ्रेंशिएट करना आसान हो चुका है, तो कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, on differentiating both side with respect to x, हमें क्या मिलेगा, log को करो, log u का क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू मिल जाएगा, फिर u को करो, u को करने पे मिलेगा हमें du अपॉन डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये हमारा यूज़ हो रहा है u इंटू वी वाला फॉर्मूला, है कि नहीं, u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। क्या होता है हमारा, u डैश v प्लस v डैश u, यूज़ कर लो इसको, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में log x, मतलब log x मिल गया, प्लस log x को करो डिफ्रेंशिएट, तो 1 अपॉन में x मिलेगा, इंटू में x, तो इंटू में x आ गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमें du अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, u डिवाइड में है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो u इंटू में ये पूरा, और u हमारा है क्या, x की पावर x है, तो x की पावर x इंटू में log x प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है बस, तो 1, ठीक है। तो हमने du अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। एक चीज़ तो हमने निकाल ली है, तो dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये भी काफ़ी आसान है निकालना। तो ये क्या है हमारा y, इसको हमने v लेट किया है ना, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना v क्या है, v इज इक्वल टू है हमारा 2 की पावर साइन x, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, log v इज इक्वल टू log 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो log v इज इक्वल टू log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू log m के, तो जो पावर है उसको आगे लिख दो, साइन x इंटू में log 2, ठीक है। अब कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, log v का क्या मिलेगा, log v का हमारा 1 अपॉन में v आ गया, फिर v को करो डिफ्रेंशिएट, तो dv अपॉन में dx आ गया, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, log 2 द कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो बस हमें साइन x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, cos x मिलता है। तो log 2 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दो इसको, साइन x को करो डिफ्रेंशिएट, तो cos x मिलता है, तो cos x लिख दिया हमने। हमें निकालना था dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जो ये v डिवाइड में है इधर ला के मल्टीप्लाई में कर दो, और v की वैल्यू क्या है, 2 की पावर साइन x, तो 2 की पावर साइन x इंटू में जो भी यहाँ पे लिखा है वो लिख दो, log 2 इंटू में cos x, ठीक है। तो हमने निकाल लिया है du अपॉन डी एक्स भी और dv अपॉन डी एक्स भी, इन्हें इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
इसको यहाँ पुट करो, इसको यहाँ पे पुट करो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक, तो ऐसे करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, जो कि काफ़ी लंबा लग रहा है। तो इसे अगर आप u इंटू वी रूल से करने लगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हो तो जरूर जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप लॉग से ही करो सॉल्व से। इसे लेट कर लो, कुछ लेट कर लेते हैं y। ठीक है, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू लॉग क्या क्या है यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी पता है सबको। log m इंटू एन हमारा इक्वल होता है log m प्लस log n के। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा log m प्लस log n प्लस log ये जो भी है हमारे पास x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये यूज़ कर लो। तो मैं अब प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो log y हमारा क्या आ गया, log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, एक काम करते हैं, वापस से log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे log m की पावर n बन रहा है। देखो ये वाला, इसमें क्या होता है n log m के इक्वल होता है ये। तो इसे भी यूज़ कर लो ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। बस log y क्या आ गया हमारे पास, 2 आगे आ गया तो log x प्लस 3 यहाँ पे आएगा हमारा, प्लस का प्लस, पावर क्या है 3 तो 3 लिख दो, फिर log x प्लस 4, फिर प्लस पावर 4 है मतलब 4 log x प्लस 5 आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। हमने log की हेल्प से इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और आराम से आंसर निकाल लो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, log y का क्या मिलेगा 1/y, फिर y को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें dy अपॉन में dx मिल जाएगा, इक्वल टू में log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है log x प्लस 3, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 में x प्लस 3 आएगा। फिर x प्लस 3 को करो डिफ्रेंशिएट तो इंटू में 1 आएगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर प्लस का प्लस, 3 का 3 इंटू में log x प्लस 4 को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 में x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। फिर x प्लस 4 को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा तो इंटू में 1, फिर प्लस का प्लस, 4 का 4, log x प्लस 5 को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 में x प्लस 5 आएगा। ठीक है, फिर x प्लस 5 को करो डिफ्रेंशिएट तो इंटू में 1 आएगा। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास। हमें निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू, तो ये हमारे इक्वल आएगा, y डिवाइड में है मल्टीप्लाई कर दो इधर, y की वैल्यू क्या है ये पूरी लिख दूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस 5 की पावर 4 इंटू में ये पूरा 2 अपॉन में x प्लस 3 है यहाँ पे, फिर प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 है यहाँ पे, फिर प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, और अगर आप चाहो तो इसे इससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो अगर बुक से मैच करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं करना हो तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, बस बुक में इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, वो मर्जी है आपकी करना ना करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर। ठीक, ये मत बोलना सर भैया इनकम्प्लीट है, आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो एक काम करते हैं, इसे कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लो इसे पूरे को y। ठीक है, और इससे कर लेते हैं लेट हम यहाँ से यहाँ तक, इसे कर लेते हैं u और इसे कर लेते हैं v। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू u प्लस v। u हमारा ये है, v हमारा ये है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, है ना। तो हमें निकालना होगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो करते हैं, यू हमारा ये रहा, तो डी यू अपॉन डी एक्स निकालते हैं, है ना। तो यू क्या है हमारा यू है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स की पावर एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करना बिना लॉग के आसान नहीं होगा, तो बोथ साइड लॉग ले लो और सॉल्व कर लो, क्योंकि पावर में क्या है, एक वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ेगा हमें ताकि सिंप्लीफाई कर सके। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर एक्स। और हमें क्या पता है, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। तो पावर में क्या है हमारे पास x है, तो इसे आगे लिख दो। यहाँ पे क्या है, log u इक्वल टू पावर में जो है उस लिख दिया हमने। फिर क्या आएगा, log x प्लस 1 अपॉन में x आएगा। क्या यूज़ किया है हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई हो चुका है थोड़ा सा, अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, log u को करो, log को करने पे मिलता है हमें 1 अपॉन यू। फिर u को करो तो हमें u को करने पे मिलेगा डिफ्रेंशिएट d अपॉन में dx इक्वल टू में, यहाँ पे क्या करें बताओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, इसको u मान लो, इसको पूरे को v मान लो। फॉर्मूला क्या है, u डैश v प्लस v डैश u, यही है। तो कर लो u डैश v प्लस v डैश u, बताओ क्या आएगा, x को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा, तो 1 इंटू में v मतलब log x प्लस 1 बाय एक्स मिल जाएगा हमें। फिर प्लस v को करो डिफ्रेंशिएट, मतलब इसे करो, log x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, पहले तो log का करो, तो log का क्या मिलेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 बाय एक्स मिल जाएगा, है ना। फिर इंटू में x प्लस 1 बाय एक्स को करो डिफ्रेंशिएट, x को करने पे मिलेगा हमें 1, तो इंटू में 1 और 1 अपॉन में x को करो डिफ्रेंशिएट, क्या मिलेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। हमने इसे कर दिया डिफ्रेंशिएट। इंटू यू करना है, u हमारा x है तो इंटू में x लिख दो, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमें निकालना था डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा, u डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू क्या है हमारी, ये पूरी है x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x इंटू में, ये हमने u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, u हमारा यही है ना, इंटू में ये पूरा, इसे लिख दो वापस से नीचे, क्या है यहाँ पे log x प्लस 1 अपॉन में x है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बढ़िया रहेगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी होगी थोड़ी सी। यहाँ पे क्या है हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में, इसे सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे बचा हुआ है लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लो, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। और इंटू में क्या है, इंटू में क्या है 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एलसीएम लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इंटू में क्या है ये वाला x, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या हो रहा है देखो आप, इस x से ये x कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बचा है ऊपर, और नीचे क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह पे ये लिखने वाला हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिख दूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, फिर ऐड करना है। वी हमारा क्या है, वी हमारा ये है, तो सॉल्व करते हैं इसे। हमारा क्या है, वी इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये है,
ठीक है, तो इसमें भी हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में वेरिएबल है, तो बिना लॉग के तो होगा नहीं है। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर 1 + 1 अपॉन में x। ठीक है, तो लॉग v इज इक्वल टू पावर जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग की, है ना, लॉग m की पावर n हमारा n इंटू लॉग m होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x + 1 अपॉन में x इंटू में लॉग x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, तो u इंटू वी रूल लगा दो। इसमें क्या होता है हमारा u डैश v प्लस v डैश u। तो अब लिख दूँ मैं यहाँ पे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग v का क्या मिलेगा हमें, लॉग का होता है हमारा 1/v, तो 1/v हो गया। v को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन में dx मिल जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या है u डैश, तो 1 को करो डिफ्रेंशिएट तो 0 आएगा, और 1/x को करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस का 1/x² आएगा। ठीक है, u डैश कर दिया हमने, इंटू v करना है, v क्या हमारा लॉग x है। फिर प्लस v डैश मतलब लॉग x करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1/x मिलेगा, इंटू में u क्या हमारा 1 + 1 अपॉन में x है। ठीक है, तो हमें dv अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल गई, v डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, v की वैल्यू क्या है हमारी x की पावर 1 + 1 अपॉन में x, इंटू में ये पूरा मल्टीप्लाई में कर दो, ये क्या है हमारा लॉग x अपॉन में x² और माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस लिख दिया हमने, प्लस का प्लस 1/में x इंटू में 1 + x²। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे 1/x है, ठीक है, तो हमें dv अपॉन dx की वैल्यू जो आई है प्लस करना है du अपॉन dx की वैल्यू के साथ। तो इन दोनों को ऐड कर दो, बस आप इन दोनों को आप ऐड कर दो, जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, ध्यान से देख लो और कैसे कैसे किया गया है इसको यूज़ कर लो और आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे कुछ लेट कर लो, लेट कर लेते हैं इसे y। ठीक है, इतने को कर लेते हैं u, सेपरेट सॉल्व करेंगे हम, इसे कर लेते हैं पूरे को v। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा u + v। हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू में du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो और ऐड कर दो। तो पहले तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू du अपॉन dx की। तो u क्या है हमारा, u इज इक्वल टू, इसे हमने क्या किया, लेट किया है, तो u इज इक्वल टू क्या है हमारा x की log x की पावर x ऑन टेकिंग log बोथ साइड, ऑन टेकिंग log बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, log u इज इक्वल टू log, और यहाँ पे क्या है log x की पावर x। हमें क्या पता है, पता है हमें कि log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू लॉग m के। तो log ये m है की पावर n, पावर क्या है x है, तो पावर को आगे लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास x इंटू में log x। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको u मान लो, इस पूरे को v मान लो, u इंटू वी रूल लगा दो। ठीक है, ये u v ये वाला नहीं है, ये u इंटू वी रूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, कोई कमेंट मत करना भैया आप क्या कर रहे हो। अब करते हैं इसके बाद, u इंटू वी रूल क्या कहता है हमसे, u डैश v प्लस v डैश u, तो कर दो यहाँ पे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, log u का क्या मिलेगा, log को करो तो log x का क्या होता है 1/x होता है, log u का क्या होगा 1/u होगा। फिर u को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिल जाएगा du अपॉन dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल टू में क्या है, यू डैश वी, एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में वी क्या है हमारा लॉग एक्स है, ठीक है। यू डैश वी हो गया प्लस वी डैश यू करना है, वी क्या है हमारा लॉग इंटू लॉग एक्स, इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में लॉग एक्स मिल जाएगा। फिर लॉग एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, तो इंटू में 1 अपॉन एक्स इंटू यू क्या हमारा एक्स है, तो इंटू में एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस एक्स से एक्स को कैंसिल कर दिया हमने, तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी जो कि मिल चुकी है। यू डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो। यू की वैल्यू क्या है, यू हमारा क्या है लॉग एक्स की पावर एक्स, तो लॉग एक्स की पावर एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इस साइड हमारे पास क्या क्या है, लॉग इंटू में लॉग एक्स है प्लस 1 अपॉन में लॉग एक्स है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम टू सेम किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वी अपॉन डी एक्स की। तो वी क्या है हमारा, वी हमारा है एक्स की पावर लॉग एक्स ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। और हमें क्या पता है लॉग एम की पावर एन, वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वापस से यहाँ पे, ये रहा एम ये रहा एन, जो पावर है उसको आगे लिख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू पावर क्या है हमारा लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स इंटू में लॉग एक्स, है कि नहीं। मतलब हमें मिल गया लॉग वी की वैल्यू मिल गई हमें लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर दो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा लॉग वी का क्या मिलेगा 1 अपॉन वी मिल जाएगा। फिर वी को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डी वी अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू में इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, पहले पावर लिख दो और पावर -1 मतलब लॉग एक्स, 2 - 1 1 ही होगा। उसके बाद अंदर आओ, अंदर क्या है लॉग एक्स, इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। फिर एक्स को करो तो हमें 1 मिल जाएगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से मुझे डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, वी को मल्टीप्लाई कर दो, इधर वी क्या है हमारा एक्स की पावर लॉग एक्स है, एक्स की पावर लॉग एक्स जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे में, जो कि क्या है हमारा लॉग एक्स 2 लॉग एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। दोनों को ऐड कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था हमें, जो कि हमारा क्या है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। तो इसे कुछ मान लो, लेट कर लो इसे, कुछ भी लेट कर लेते हैं वाई, इस पूरे को लेट कर लेते हैं यू और इसे वी कर लेते हैं। तो हमारे पास y क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, y का डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, u का डी यू अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, प्लस v का डी वी अपॉन में डी एक्स। तो अभी हम इनकी वैल्यूज़ निकालने वाले हैं और हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो हमारा u क्या है, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, तो हमारा पावर में क्या है एक वेरिएबल है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा और लॉग लेके ही हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर x। और हमें क्या पता है लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में लॉग m की। तो यहाँ पे क्या है हमारा n, x है ना, x को आप आगे लिख सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से,
तो हमने क्या किया, इसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके जो पावर में था एक्स वो यहाँ पे आ गया, एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। अब हमारे पास पावर में कुछ भी नहीं है, इसको अब हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। on differentiating both side with respect to x, on differentiating both side with respect to x हमें क्या मिलेगा, log u को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 में u मिलेगा, और फिर u को करो तो डी यू अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो एक को कुछ मान लो, एक को u मान लेते हैं, एक को टोटल को यहाँ पे u इंटू वी रू लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये u भी अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला मैं यहाँ पे u इंटू वी रू लगा रहा हूँ। क्या होता है हमारा u डैश v प्लस v डैश u, तो x को डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा, तो 1 इंटू में लॉग साइन x प्लस v डैश मतलब लॉग साइन x को डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 में साइन x मिलेगा, फिर साइन x को करो तो हमें इंटू में कॉस x मिल जाएगा, इंटू u क्या हमारा x है, u डैश v प्लस v डैश u हमने कर दिया है। तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, इसके लिए आपको जो ये डिवाइड में u है इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो। u क्या है हमारा, u हमारा ये है ना साइन x की पावर x, तो u की वैल्यू भी पुट कर दो, साइन x की पावर x मल्टीप्लाई में ये पूरा क्या है यहाँ पे लॉग साइन x प्लस ये वाला x इंटू में कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है, इंटू में कॉट x, ठीक है। तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे ऐसे ही सेम टू सेम। तो हमने हमारा v क्या है, लेट v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देना आप। तो हमें क्या मिलेगा, साइन x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे x ना होके अंडर रूट एक्स है, तो हमें क्या मिलेगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। फिर इंटू में अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमें क्या मिल जाएगा 1 में अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स और इंटू में 1 में 2 अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। हमें इस डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो आप इसे और इसे ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस प्लस लिख देना बीच में, इन दोनों को ऐड करना है। और कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ मेरे भाई बहन बोलेंगे कि भैया आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे से। आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर आपको मैच करना है बुक से आंसर, तो अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर आपको, एक्स इंटू में अंदर क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में, 2 ये रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आप इस एक्स को बाहर निकालते हो तो अंडर रूट एक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो मन करे कर सकते हो आप। तो पीछे या बोलूँ तो मैं बुक में आंसर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दो और आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 9, हमें डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x को। इसे कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लो, कुछ भी y कर लेते हैं, ठीक है। और इस पूरे को x की पावर साइन x को कर लेते हैं u, और ये हमारा पूरा होने वाला है v, ठीक है। तो हमें y इज इक्वल टू हमारा u प्लस v हो गया, है ना। हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो हमें क्या मिलेगा, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा y का, इक्वल टू में u का हमें डी यू अपॉन में डी एक्स मिलने वाला है, और v का हमें डी वी अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारा लेट u इज इक्वल टू क्या है, x की पावर साइन x, पावर में वेरिएबल है
तो हमें log लेना पड़ेगा ताकि पावर से ये हटा सके हम। ऑन टेकिंग log बोथ साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, log u इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है log की, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m के जो भी पावर होती है उसे हमें आगे लिखना होता है। तो हमें log u इक्वल मिल गया, पावर क्या हमारा साइन x है ना, तो साइन x इंटू में log x। ठीक है, तो अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो इसे कुछ मान लो, कुछ क्या मानना है, u इंटू वी रूल लगाने वाले हैं हम, जो कि होता है हमारा u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है ना, तो u हमारा ये है, v हमारा ये है, सॉल्व कर लो। u डैश क्या आएगा हमारा, साइन को करो डिफ्रेंशिएट, पहले log u को करो, हमें क्या मिलेगा 1 में u मिल जाएगा, और फिर u को करो du में dx मिल जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो हमें log u को मिल चुका है, करने के बाद इक्वल टू में क्या है u डैश साइन x करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें cos x मिल जाएगा इंटू v जो कि हमारा log x है, फिर प्लस log x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 में x मिलेगा, फिर इंटू में u जो कि हमारा साइन x है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मिल चुकी है हमें। तो हमें du अपॉन dx निकालना था, तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, u मल्टीप्लाई कर दो इधर, और u क्या है हमारा x की पावर साइन x, तो x की पावर साइन x मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड, डिवाइड में था u मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास cos x इंटू में log x प्लस साइन x अपॉन में x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू। अब बचा क्या है हमारे पास, dv अपॉन dx भी निकालना है, तो वो भी निकाल लो। लेट v इज इक्वल टू, v क्या है हमारा साइन x की पावर cos x। ठीक है, वापिस से पावर में एक वेरिएबल है, तो हमें log लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑन टेकिंग log बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा हमें, log v इज इक्वल टू log साइन x की पावर cos x। और हमें पता है ना ये बात, अभी की भी थी हमने, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m के, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा log v इज इक्वल टू पावर क्या है cos x है ना, तो cos x इंटू में log साइन x। वापिस से u इंटू वी लगा दो इसमें और सॉल्व कर लो, तो u इंटू वी लगाते हैं अब, तो हमें क्या मिल जाएगा, log v को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, चलो log v का क्या मिलेगा, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलने वाला है, log v का क्या मिलेगा 1 में v, फिर v को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन में dx मिलने वाला है। इसे कुछ मान लेंगे u, और ये हमारा v है, u डैश v प्लस v डैश u, तो cos को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन x मिलेगा, u डैश इंटू v करना है जो कि हमारा log साइन x है, प्लस v डैश log साइन x को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 में साइन x मिल जाएगा, इंटू में साइन x को करो डिफ्रेंशिएट तो cos x मिलता है, तो cos x मिल जाएगा, इंटू u क्या हमारा cos x है, तो इंटू में cos x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस थोड़ा इसे देखने में अच्छा बना लो। dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी ना, तो dv अपॉन dx क्या है हमारा, v मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो अभी तो v का v रख देता हूँ मैं, इंटू में यहाँ पे क्या है माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x प्लस कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है, तो कॉट x, और इंटू में कॉस x। ठीक है, v क्या है हमारा, v हमारा है साइन x की पावर cos x, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, v हमारा क्या है साइन x की पावर cos x, यहाँ पे पुट कर दोगे आप,
तो आपको डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, डी यू अपॉन डी एक्स हमने निकाल रखा है, दोनों को बस ऐड कर दो, ठीक है, दोनों के बीच में बस प्लस लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना था और इतना ही करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसे कुछ मान लेते हैं, लेट पूरे को y, इस पूरे को मान लेते हैं कुछ भी मान लो, u मान लो, इस पूरे को मान लेते हैं v, तो हमारा y इजकल टू क्या आ गया, u प्लस वी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, y का डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है, u का हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिल जाएगा और v का हमें डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लो और बीच में प्लस है तो ऐड कर दो, इससे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इतना काम हम करने वाले हैं। तो u क्या है हमारा, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x कॉस x, पावर में वेरिएबल है तो हमें log लेना पड़ेगा ताकि ये पावर से हम छुटकारा पाएँ। ऑन टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, log u इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जगह कम पड़ रही है तो यहाँ कर रहा हूँ मैं। हमें पता है log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m के जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर क्या है हमारे पास, x cos x, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ log u इज इक्वल टू x इंटू में cos x जो पावर है हमारी ये वाली, इंटू में क्या है log x आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने, जो पावर है वो आगे आ गई और बाकी जो था log x वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, log u का 1 अपॉन में u, फिर u को करो डिफ्रेंशिएट तो डी यू अपॉन में डी एक्स मिलने वाला है, इक्वल टू में इसे करो डिफ्रेंशिएट। बताओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल लगाना होगा। क्या कहता है हमसे ये फॉर्मूला, u डैश v प्लस v डैश u। तो आप इस पूरे को u मान लो और इसको हम v मानने वाले हैं। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, u डैश v प्लस v डैश u, ये पूरा u है, ये हमारा v है। ठीक, यहाँ पे u v अलग है, इसको सेम मत समझना कभी भी। अभी मैं फ़िलहाल बस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लेट कुछ नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैंने u v लिखा है यहाँ पे बस। तो करो भाई, u डैश करना है, x cos x को करना है डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे वापस से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो वापस से हमें u इंटू वी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये u है, ये v है, क्या आएगा हमारे पास, u डैश v प्लस v डैश u, x को करो डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, 1 इंटू में cos x, cos x को करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस का साइन x आएगा, तो माइनस साइन x इंटू में u जो कि हमारा x है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किया है। इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें वापस से यहाँ पे भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे तो u डैश v प्लस v डैश u लगाना पड़ा। इसे करने के बाद u डैश करने के बाद इंटू में क्या करना होता है, v करना होता है जो कि हमारा log x है, तो इंटू में log x। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस कर दो, नीचे लिख दूँगा यहाँ पे प्लस v डैश u, v क्या हमारा log x है, करो डिफ्रेंशिएट तो 1 अपॉन x आएगा, इंटू में u क्या हमारा x इंटू में cos x है। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी वो मिल चुकी है। u जो है हमारा डिवाइड में है, इस साइड ला के मल्टीप्लाई कर दो तो u की वैल्यू क्या है हमारी, u हमारा x की पावर x cos x है। ठीक है, x की पावर x cos x लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है। इंटू में जो भी है सब लिख दो यहाँ पे, इंटू में क्या क्या है, cos x इंटू लॉग एक्स, तो cos x इंटू लॉग एक्स, तो cos x इंटू लॉग एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस x साइन x इंटू में log x।
ठीक है। और फिर प्लस में क्या है cos x, तो प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। dv/dx की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, du/dx निकलने के बाद dv/dx भी निकालनी होगी, तो निकालो उसकी वैल्यू, जो कि आसान होने वाला है निकालना काफ़ी। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, लेट v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x² + 1 डिवाइड में x² - 1। ठीक है, हमें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना होगा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यही कर लेते हैं, dv/dx इज इक्वल टू u/v का फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पे, u' v + v'/u/v²। तो u हमारा ये पूरा होने वाला है जो ऊपर है, करो इसको डिफरेंशिएट, x² का हमें 2x मिल जाएगा, 1 का 0 मिल जाएगा, तो मतलब 2x इंटू में जो भी हमारे पास v है उसे मल्टीप्लाई कर दो, x² - 1, फिर माइनस करना है तो माइनस v', इसे करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, इंटू में u हमारा क्या है, x² + 1 है, x² + 1 अपॉन में v², मतलब x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या देखने में अच्छा बना लो, ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2x इंटू में x² मतलब 2x³ माइनस 2x, और क्या आएगा हमारे पास -2x इंटू में x² मतलब -2x³ और -2x इंटू में 1 मतलब माइनस का 2x, और डिवाइड में क्या है हमारे पास x² - 1 की पावर 2। ये कैंसिल हो गया, सेम सेम है, तो हमें क्या मिल गया, -2x और -2x मतलब -4x, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास x² - 1 की पावर 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dv/dx की, और ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास du/dx की। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को बस आपको प्लस करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसे टोटल को कुछ मान लो, लेट कर लो इसको y, इस पूरे को लेट कर लो u, और इस पूरे को लेट कर लो v। तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू u प्लस v। हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा dy/dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो अभी हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो पहले du/dx निकाल लेते हैं। तो लेट u हमारा क्या है, x cos x की पावर x, x इंटू में cos x की पावर x। पावर में कोई वेरिएबल है तो लॉग यूज़ करना पड़ेगा हमें, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ताकि ये पावर में जो वेरिएबल है वो हट जाए। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या मिल गया हमें, log u इज इक्वल टू log x इंटू में cos x की पावर x, है कि नहीं। तो सॉल्व कर लें इस साइड, तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद log m की पावर n हमारा इक्वल होता है, पावर जो होती है उसको आगे लिख दो, n इंटू में log m के। तो यहाँ पे n क्या है, पावर में क्या है, x है ना, तो इसे आगे लिख दो बस। हमने फिलहाल अभी बस प्रॉपर्टी को ही यूज़ किया है, तो हमें क्या मिलेगा, log u इज इक्वल टू पावर में x है, तो x इंटू में log x इंटू में cos x। ठीक है, इसके बाद अब इसे हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पावर में ये जो वेरिएबल था वो नहीं रहा। अब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, log u को क्या मिलेगा, 1/u, फिर u को करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो हमें du/dx मिलने वाला है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, x इंटू में log ये पूरा,
तो यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है कि नहीं, एक्स और ये लॉग वाला। तो हमें क्या करना होगा, हमें u इंटू वी रूल को यूज़ करना होगा। u डैश v प्लस वी डैश u होता है, तो करो x वाला डिफ्रेंशिएट, तो हमें 1 मिलेगा। तो 1 इंटू में v जो कि हमारा ये है, देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, u इंटू वी रूल लगाने के लिए ये पूरा u या x हमारा u है और ये पूरा हमारा v होने वाला है। ठीक है, तो u डैश किया हमने, x को किया डिफ्रेंशिएट, तो हमें 1 मिलेगा। तो 1 इंटू वी मतलब log x इंटू में cos x मिलने वाला है, प्लस v डैश log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x होता है, ये बात तो सबको पता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे ये पूरा है, तो 1 में ये पूरा जो भी नहीं लिखा है अंदर ब्रैकेट के x इंटू में cos x, फिर ये हमने लिख कर दिया log को डिफ्रेंशिएट, फिर ब्रैकेट में आओ क्या क्या है हमारे पास उसे डिफ्रेंशिएट करो, x इंटू कॉस एक्स करो डिफ्रेंशिएट। तो वापस से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो u डैश v प्लस वी डैश u लगाओ यहाँ पे अंदर। तो u डैश x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा 1 होगा, तो 1 इंटू में cos x मतलब cos x प्लस cos x करो डिफ्रेंशिएट, तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स आ गया, इंटू में x है कि नहीं, इंटू में x है ये। तो हमने क्या किया है अभी, u डैश v प्लस वी डैश u कर दिया है अंदर, वापस से हमने u डैश v प्लस वी डैश u लगा दिया ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सके। इसके बाद बस आपको करना क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लो, देखने में अच्छा बना लो इसको। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या क्या अब तक, ठीक है, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। हमने बहुत से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में थे, तो u डैश v प्लस वी डैश u लगाया हमने यहाँ पे। तो u डैश किया, x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आएगा, तो 1 इंटू में ये पूरा, ठीक है, फिर प्लस इसे किया डिफ्रेंशिएट हमने, तो 1 में log x का क्या log x का क्या होता है हमारा 1 में x होता है, तो 1 में जो भी अंदर था वो लिख दिया हमने, फिर जो ब्रैकेट में है उसे डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, x का 1 होगा, तो 1 इंटू में cos x प्लस cos x किया तो माइनस साइन x इंटू में u x, यहाँ पे वापस से u डैश v लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इंटू में क्या आएगा, इंटू में u आएगा जो कि हमारा क्या था x था, तो इंटू x भी करना था हमें, तो ये भी कर लो, ठीक। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1 में u डी यू अपॉन में डी एक्स रहने देते हैं यहाँ पे, u डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, u की वैल्यू क्या है चलो बाद में लिख लेंगे, अभी u लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या क्या है सब लिख दो, log x इंटू में cos x प्लस cos से डिवाइड कर दो पूरे को क्योंकि डिवाइड में है cos अपॉन में cos क्या आएगा हमारा 1 आएगा, तो cos अपॉन cos 1 आ गया, फिर माइनस साइन x अपॉन में cos मतलब माइनस का tan x आएगा, तो माइनस का tan x इंटू में x भी है तो इंटू x भी कर दो, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, बस आपको u की वैल्यू पुट करनी है इसमें। u की वैल्यू क्या है वो देख लो आप, u हमारा क्या था x cos x की पावर x, ये पुट कर दो आपको यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है x cos x की पावर x, ये पुट कर दो, आपका dv अपॉन dx कंप्लीट हो गया, ठीक, ओके। तो u पूरे के मल्टीप्लाई में है तो पूरे के मल्टीप्लाई में लिख दो इसे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इसके बाद थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसमें कर देता हूँ। तो v क्या है हमारा v क्या है, v है हमारा लेट v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन में x, वापस से वही काम करना है सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा log v इज इक्वल टू जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी 1/x है, फिर log x इंटू में साइन x, हमने log ले लिया बोथ साइड। अब वापस से u इंटू वी रूल लगा दो, u डैश v प्लस वी डैश u, तो ये हमारा u होने वाला है और ये हमारा v होने वाला है, ये वाला u है हमारा और ये पूरा हमारा v है, u डैश v प्लस वी डैश u कर दो जल्दी से। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा log v का हमें 1 अपॉन v मिल जाएगा, फिर v को करो तो dv अपॉन में dx मिलने वाला है, इक्वल टू में u डैश 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर मिलता है, इंटू में v क्या हमारा log x इंटू में साइन x है, ठीक है, फिर प्लस
वी डैश, इसे करो डिफ्रेंशिएट। लॉग एक्स का हमारा 1 में एक्स होता है, तो 1 में यहाँ पे क्या है, एक्स साइन एक्स है, तो 1 में एक्स साइन एक्स आ गया। इनटू में जो भी ब्रैकेट में उसे करो डिफ्रेंशिएट, तो ये मल्टीप्लाई में है, दोनों वेरिएबल हैं, तो यू डैश वी प्लस वी डैश यू वापस से यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में साइन एक्स मतलब साइन एक्स मिल गया, प्लस वी डैश यू, तो साइन एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो कॉस एक्स मिलेगा, तो कॉस एक्स इंटू में यू मतलब एक्स। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने बस इसे डिफ्रेंशिएट किया है, लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स को, इसके इंटू में यू करना था जो कि हमारा 1/x है, तो इंटू में 1/x भी कर दो आप। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमें dv/dx की वैल्यू मिल चुकी है। v डिवाइड में है, v मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ पूरे में, और v की वैल्यू v है हमारा x इंटू में साइन एक्स की पावर 1/x, तो पुट कर दो यहाँ पे x इंटू में साइन एक्स की पावर 1/x इंटू में ये पूरा। आप चाहो तो बुक से मैच करने के लिए ये क्या है हमारे पास, log x इंटू में साइन एक्स, ठीक है। ये अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दो, और माइनस भी मल्टीप्लाई में तो माइनस भी कर दो, प्लस का प्लस, साइन अपॉन साइन क्या होता है 1 होगा, तो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करो, साइन अपॉन साइन 1 होता है, तो 1 आ गया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो प्लस कॉट एक्स इंटू में एक्स है यहाँ पे, तो इंटू में एक्स कर दो, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये हमारे पास dv/dx की वैल्यू आ चुकी है। du/dx की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, बस आपको दोनों को ऐड करना होगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डन। और आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, नीचे एक्स स्क्वायर है, बस ये आपका आंसर है। बुक से मैच करना हो तो मैच कर सकते हो, बस एलसीएम ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें फाइंड करनी है dy/dx की वैल्यू, और ये गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं u, इसको लेट कर लेते हैं v, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, u प्लस v इज इक्वल टू 1 ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिख देना, तो आपको क्या मिलेगा, du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx इज इक्वल टू में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, तो 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते हैं और पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ u हमारा वैसे है क्या, ये हमारा u है x की पावर y, ठीक है। पावर में वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड ताकि सॉल्व हो जाए, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम इसको लिखने वाले हैं log u इज इक्वल टू में log x की पावर y, है ना। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है log की, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m, जो पावर में होता है उसको आप आगे ले सकते हो, तो यहाँ पे यूज़ कर लो इसको। log u इज इक्वल टू जो भी पावर में क्या है y इंटू में log x। अब हमारा पावर से वेरिएबल हट गया, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं सॉल्व इसको आराम से। अब तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, लॉग का करो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में u मिल जाएगा, फिर u को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन में dx मिलने वाला है, इक्वल टू में यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी रूल लगा दो। क्या होता है u इंटू वी रूल हमारा, u डैश v प्लस v डैश u, है कि नहीं। तो इसको यूज़ कर लो तो हमें क्या मिलेगा, y को करो डिफरेंशिएट तो हमें dy अपॉन में dx मिल जाएगा, फिर इंटू में v मतलब जो भी है log x है यहाँ पे वो लिख दो, प्लस log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 अपॉन x होता है, और इंटू में y। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है u डैश v प्लस v डैश u। तो हमें निकालनी थी du अपॉन dx की वैल्यू, जो कि हमने निकाल ली है। du अपॉन dx क्या आएगा हमारा, u डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू क्या है x की पावर y, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या क्या है log x इंटू में dy अपॉन dx
प्लस वाई अपॉन में एक्स। आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डी वी अपॉन डी एक्स की, ये निकालना बचा हुआ है, ये भी निकाल लो अब। तो यहाँ निकालता हूँ मैं नीचे डी वी अपॉन में डी एक्स। तो वी क्या है हमारा, वी क्या है हमारा, वी है हमारा वाई की पावर एक्स। ठीक है, लॉग ले लो बोथ साइड, वही काम वापस से करना पड़ेगा। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देना आप, तो आपको क्या मिलने वाला है, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग वाई की पावर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लॉग वी इज इक्वल टू पावर में जो है उसको आगे लिख दो, एक्स लॉग वाई, है कि नहीं। हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है लॉग की, लॉग एम की पावर एन हमारा इक्वल होता है एन लॉग एम के। अब यहाँ पे भी देखो u इंटू वी रूल लग रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, log v को करो डिफ्रेंशिएट, तो बताओ क्या मिलता है, 1 अपॉन में v मिल जाएगा, और v को करो तो डी वी अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू में u इंटू वी रूल लगाओ, u डैश v प्लस v डैश u। x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलता है, तो 1 इंटू में log y, मतलब log y मिल गया, प्लस log y को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 अपॉन में y, और y का मिलेगा हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स। इंटू में u करना होता है, u हमारा x है तो इंटू में x। तो हमने क्या किया है, u डैश v प्लस v डैश u कर दिया है। तो हमें डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। डी वी अपॉन डी एक्स हमारा क्या आया, v मल्टीप्लाई कर दो, v क्या है हमारा, y की पावर x है, तो y की पावर x मल्टीप्लाई कर दो इसमें, log y प्लस x इंटू में 1 अपॉन वाई, मतलब x अपॉन वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। तो इसके बाद जो वैल्यूज़ निकाली है आपने डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, इन्हें इसमें पुट कर दो और कॉमन निकाल के डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर निकाल लो। तो इस पेन से करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स की ये है एक्स की पावर वाई, मल्टीप्लाई कर दो अंदर दोनों में, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स की पावर वाई इंटू में लॉग एक्स इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस एक्स की पावर वाई इंटू में वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स करना है। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, जो भी है ये लिख लो यहाँ पे, वाई की पावर एक्स इंटू में ये, तो वाई की पावर एक्स इंटू में क्या है, लॉग वाई है, तो इंटू में लॉग वाई, फिर प्लस तो प्लस वाई की पावर एक्स इंटू में ये क्या है हमारे पास, वाई की पावर एक्स इंटू में एक्स अपॉन में वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, इक्वल टू में क्या था, ज़ीरो था ना, ऐड करने के बाद ज़ीरो लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू में ज़ीरो। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए आप यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो और बाकी सब उस साइड ले जाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये बाहर निकाल चुके कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स की पावर वाई इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई की पावर एक्स इंटू में एक्स अपॉन वाई। आप इसको लिख सकते हो, मर्जी है लिखना तो ये वाई की पावर देखो बेस सेम है, पावर -1 हो जाएगा, एक्स -1, ठीक है, इंटू में एक्स। डन, क्या हुआ यहाँ पे, वाई था, इसकी में यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये पावर में -1 हो गया, क्योंकि पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ है। इसके बाद इक्वल टू में यह पॉजिटिव है हमारा, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये काम कर लेते हैं, x की पावर 1 है, ऊपर ले गए तो x यहाँ पे x की पावर y है, तो x की पावर y -1 हो गया ये। ठीक है, इंटू में y है तो इंटू में y, और ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया तो माइनस भी आएगा यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -y की पावर x इंटू में log x। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओ, और इस साइड क्या क्या है हमारे पास, -x की पावर y-1 इंटू में y माइनस y की पावर x इंटू में log x, और डिवाइड में ये पूरा x की पावर y इंटू में log
एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू में एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना था इसको। डन। और अगर आप चाहो तो माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और गिवन है हमारे पास ये y की पावर x इजिकल टू एक्स की पावर y। पावर में वेरिएबल दे रखे हैं x और y, तो हमें log ही लेना पड़ेगा। ऑन टेकिंग log बोथ साइड, ऑन टेकिंग log बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, log y की पावर x इजिकल टू log x की पावर y। और हमें ये log की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है कि log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m के, जो भी पावर होता है उसको आप आगे लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए ही हमने log को यूज़ किया है कि नहीं, ताकि पावर से वेरिएबल हट जाए। अब ये आ चुका है, इसे हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा लो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू वी रूल सबको पता है ना, u डैश v प्लस वी डैश u करना होता है हमें, है कि नहीं। तो u डैश v प्लस वी डैश u करो, u हमारा ये है, v हमारा ये है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो u डैश मतलब x को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में log y मतलब log y मिल गया, प्लस v डैश log y को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 अपॉन हमें y मिलेगा। फिर y को करने पे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, इंटू में u करना होगा, इंटू में हमें x करना होगा मतलब। ठीक है, इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख दो। यहाँ पे भी सेम काम करना है, u डैश y को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, इंटू में v मतलब इंटू में log x, प्लस v डैश log x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 अपॉन में x मिलेगा, इंटू में u जो कि हमारा y है, तो इंटू में y। ठीक है, हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके बाद हमने बस डिफ्रेंशिएट किया है। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो, जहाँ जहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे है, इसको अगर इस साइड लाते हो तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में log x। फिर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का log x मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, y अपॉन एक्स है, और ये पॉजिटिव है, log y हमारा इधर ले आओ, माइनस log y हो गया। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको इस साइड रहने दो, बाकी सब उस साइड ले जाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू हमारा y अपॉन में x, एलसीएम ले लो, तो हमारा y माइनस एक्स log y आएगा, अपॉन में x। ठीक है, और हमें डिवाइड करना है इसे, इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में सबके, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा है क्या, y माइनस एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई log x, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा, y आएगा, है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, ये डिवाइड में ले आओ, y माइनस एक्स log y अपॉन में x इंटू में ये जो लिखा है यहाँ पे x माइनस वाई log x। ठीक है, और ये डिवाइड में y ऊपर चला गया, तो इंटू में इसके y कर दो, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना बस थोड़ा सा, ये इंटू लिखा है मैंने, x नहीं है, मल्टीप्लाई। ठीक है, डन। या लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ गया आंसर हमारे पास, y है यहाँ पे, y अपॉन में नीचे x है, और इंटू में क्या है यहाँ पे, y माइनस एक्स log y इंटू में नीचे क्या है, x इंटू में x माइनस वाई log x। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा सा। डन। क्वेश्चन नंबर 14 हमें फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और हमें ये गिवन है, पावर में क्या है, x और y है, वेरिएबल है पावर में, तो log ले लो बोथ साइड, ऑन टेकिंग log बोथ साइड
हमें मिल जाएगा लॉग, बस लॉग लेना है तो लॉग यहाँ पे क्या है हमारे पास cos x की पावर y इज इक्वल टू में लॉग cos y की पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, हमारा n log m के इक्वल होता है, तो इसे यूज़ कर लो। log m की पावर n, पावर क्या है हमारा y है, जो भी पावर है यहाँ पे उसको आगे लिख दो, तो हमें क्या मिलेगा y इंटू में log cos x इक्वल टू में पावर क्या है यहाँ पे x है ना, तो x इंटू में log cos y। ठीक है, अब हम इसे आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि पावर में अब कुछ भी नहीं बचा, तो कर लो डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज़ कर लेंगे, इसको u मान लो, इस पूरे को v मान लो, ये हमारा u होने वाला है और ये हमारा v, u डैश v प्लस v डैश u है कि नहीं। तो लिख दो यहाँ पे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिख देना, ठीक है ना। तो u डैश मतलब y को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें dy अपॉन में dx मिल जाएगा, इंटू में v मतलब इंटू में log cos x, अभी हमने बस ये फॉर्मूला यूज़ किया है u डैश v प्लस v डैश u करना होगा, मतलब log cos x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें 1 अपॉन में cos x मिल जाएगा log को करने पे, और cos को करने पे क्या मिलेगा माइनस का sin x मिलेगा। ठीक है, फिर x को करो तो इंटू में 1 मिलेगा, लिखो या मत लिखो, इंटू v करना होगा, नहीं इंटू u करना होगा, u हमारा क्या है y है, तो इंटू में y लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू में वापस से u डैश v प्लस v डैश u, x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलता है, तो 1 इंटू में log cos y, ठीक है, प्लस log cos y को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें 1 अपॉन में cos y मिल जाएगा, फिर cos y को करो तो हमें माइनस का साइन मिलेगा, cos का क्या होता है माइनस का साइन होता है, तो माइनस साइन y मिल गया, फिर y को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy अपॉन में dx मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये पूरा log cos y को किया डिफ्रेंशिएट, log को किया तो 1 अपॉन में cos y मिल गया, फिर cos को किया तो माइनस साइन y मिल गया, फिर y को किया तो dy अपॉन dx मिल गया। इंटू में क्या करना होता है, इंटू में u करना होता है, u क्या हमारा x है, तो इंटू में x भी लिख दो, तो ये आ चुका है हमारे पास। बस अब हमें dy अपॉन dx कॉमन निकालना है, तो अगर मैं dy अपॉन dx कॉमन निकालता हूँ, उससे पहले काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब देखने में थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। बस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो माइनस का tan x इंटू में y लिख दूँ यहाँ पे मैं, एक ही बात है, इक्वल टू में लॉग यहाँ पे क्या है cos y है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दूँ यहाँ पे मैं, माइनस साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो इंटू में x भी है तो x tan y इंटू में dy अपॉन में dx, बस देखने में थोड़ा अच्छा कर दिया। अब यहाँ पे मैं dy अपॉन dx कॉमन निकालने वाला हूँ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, अंदर क्या बचेगा log cos x, ठीक है, और क्या यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ, नेगेटिव है ये, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉमन निकाल लूँगा मैं dy अपॉन dx यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा x इंटू में tan y प्लस का पॉजिटिव का, प्लस x इंटू में tan y, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, और हमने dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू में क्या है यहाँ पे log cos y, ठीक है, और ये नेगेटिव है इधर ले आओ, पॉजिटिव मिल जाएगा हमें ये, प्लस का tan x इंटू में y, ठीक है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें क्या मिल गया, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है log cos y प्लस y इंटू में tan x, तो y इंटू में tan x डिवाइड में ये पूरा, ये क्या है हमारे पास log cos x प्लस x इंटू में tan y, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हमें फाइंड करनी है dy अपॉन dx की वैल्यू, और हमें ये गिवन है। इसे आप चाहो तो लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि बिना लॉग के कर लो, क्योंकि ये आसान सा दिख रहा है काफ़ी है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पे, एक को u मान लो, एक को v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u, तो x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में y मतलब y, प्लस y को करो तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, इंटू में x, ठीक है, हमने u डैश v प्लस v डैश u कर दिया,
इक्वल टू में हमें ये बात पता है ना, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स ही मिलती है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ई की पावर एक्स ही मिल जाएगा, मतलब ई की पावर एक्स माइनस वाई ही मिल जाएगा। इसके बाद जो भी पावर होगा उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर में क्या है हमारे पास, एक्स है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस है तो माइनस, वाई का करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा। हमें फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो उसके लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालना पड़ेगा। इनटू में वाई है यहाँ पे, फिर इसे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई तो, और प्लस में वाई भी था, प्लस वाई लिख दूँगा यहाँ पे मैं, इक्वल टू में मल्टीप्लाई करो ई की पावर एक्स माइनस वाई को 1 से, तो यही मिल जाएगा हमें, और माइनस है माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इस साइड ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, और हम इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें प्लस का ई की पावर एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का वाई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर रहने दो, बाकी सब उस साइड ले जाओ। इस साइड हमारे पास है क्या, ई की पावर एक्स माइनस वाई, और डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा पूरा का पूरा, एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप बुक से मैच करना चाहते हो, आंसर तो आ चुका है, यही आंसर है, तो एक काम कर सकते हो, ई की पावर एक्स माइनस वाई ना, ये हमारा क्या है, एक्स इंटू वाई है कि नहीं, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। अगर बुक से मैच करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो बोलोगे भैया आंसर मैच नहीं हो रहा, आपका आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने, एक्स माइनस वाई, क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस वाई हमारा एक्स इंटू वाई के इक्वल है। नीचे भी ये कर लो, यहाँ पे एक्स है प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, जो कि हमारा एक्स इंटू वाई के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ऊपर कॉमन आ रहा है वाई, तो वाई कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 1, और नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे एक्स कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड में एक्स कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस वाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बुक से भी आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ तक भी करोगे तो ठीक है, बस बुक से मैच करने के लिए मैंने ये कर दिया बस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, हमें फाइंड करना डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, और हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। एफ डैश का मतलब पता है ना, इसका डेरिवेटिव, और 1 मतलब यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे। करते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करें बताओ। एक तरीका है आप u इंटू वी रूल लगा लो, लेकिन इससे काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो इसे ना यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, और इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कुछ मान लो, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को बस देखने में अच्छा लगे इसलिए, ठीक है, इसको y मान लिया। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, y लॉग के साथ इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ब्रैकेट क्लोज। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू एन, हमारा लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो आप m इंटू एन, आप बोलोगे भैया यहाँ तो ये दो भी मल्टीप्लाई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी अंदर मल्टीप्लाई में हो, आप सबको लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग जो भी हो सब लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, इसे यूज़ करते हुए मैं इसे लिखने वाला हूँ लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4
प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, log y का क्या मिलेगा 1/y, और फिर y का करो तो dy/dx इक्वल टू में सबका कर दो सॉल्व। क्या क्या आएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करो डिफ्रेंशिएट और 1 को भी करो तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो इनटू में 2x, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया, और फिर इसे करो डिफ्रेंशिएट जो ब्रैकेट में है 1 का 0 हो गया और x की पावर 4 का हमें 4x³ मिलेगा। ठीक है, 4x³ लिखा है यहाँ पे मैंने। फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू में 8x की पावर 7। ठीक है, तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली है बताओ, y मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो y हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे में, और ये पूरा हमारा है क्या 1/, में पूरा ये सब लिख दो यहाँ पे। फिर 1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है dy/dx, इसको आप हमने y लिखा था ना f(x) को, हमने क्या निकाला है y डैश निकाला है ना। y डैश मतलब यही होता है dy/dx, जो कि इक्वल होगा हमारा किसके f'(x) के, क्योंकि हमने f(x) को ही y लिखा था, ये हमारा y डैश निकला है मतलब f'(x) निकला है। सिंपल सी बात है, बस मैंने लिखा था देखने में अच्छा लगे, बस इसका काम हो चुका है तो वापस लिख दो यहाँ पे। y क्या है हमारा, y ये पूरा है कि नहीं, तो ये पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। लिख दूँ क्या मैं, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमें, चलो लिख देते हैं 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 8, और मल्टीप्लाई में ये पूरा जो ये है हमारे पास, ये पूरा यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है f'(1) की वैल्यू। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, f जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 पुट कर दो, तो f(1) क्या आएगा, इसमें जहाँ पर भी x है ना वहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे x है 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब फिर 2 आ गया, 1 प्लस 1 की पावर 4 ये भी 2 आ गया, 1 प्लस 1 की पावर 8 ये भी 2 ही आ गया। फिर इंटू में क्या है, इंटू में ये पूरा है ना, तो ये क्या है हमारा 1/1 प्लस 2, फिर प्लस 2/, नीचे क्या है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2, फिर प्लस 4 इंटू में 1 की क्यूब 4 ही आएगा, और 4/, में नीचे क्या है 2 आएगा, प्लस यहाँ पे देखो आप 8, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमें f'(1) की वैल्यू निकालनी है। तो 8 इंटू में 1 8/, में क्या है 1 प्लस 1 की पावर 8 मतलब 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो बस, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू में ये हमारा 1 आ चुका है, ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 4 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 तो ये 7 हो गया है ना, तो ये 7 हो गया, तो 1/2 प्लस 7, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर ये हो गया 16 और इंटू में 15/2, ये हमारा 15/2 है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, ये कैंसिल हो गया 8 आएगा, तो ये 8 इंटू 15 ये हो गया हमारा 120। ठीक है, 120 हमारा आंसर आ गया। हमने बस f'(x) की वैल्यू निकाल ली है और उसमें जहाँ पे भी x था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमें f'(1) की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे करना है, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी आसान है ये, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है इन 3 वेज, 3 तरीके से। पहला तरीका कहा गया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से जल्दी से इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या होता है ये,
d/dx u इंटू वी हमारा u डैश v प्लस v डैश u होता है, ये तो बात सबको पता है ना। u हमारा ये है, v हमारा ये है, इसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। सेकंड में कहा गया है आपसे बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू ये, एक्स स्क्वायर इंटू ये, एक्स स्क्वायर इंटू ये, फिर ये इंटू ये, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर एक सिंगल पॉलिनोमियल आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ऑब्टेनिंग अ सिंगल पॉलिनोमियल, एक सिंपल और एक ही सिंगल पॉलिनोमियल आएगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालोगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, बाय यूजिंग लॉग, लॉग को यूज़ करना है और आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इसे करते हैं सॉल्व, मैं दिखाऊंगा आपको क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं और हमें अच्छे से आता है, टाइम भी बचेगा इससे। हमारा y क्या है, ये है, तो हमें क्या करना होगा, u डैश b प्लस b डैश u, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 5x का 5, 8 का 0 क्योंकि 8 तो कॉन्स्टेंट है, मतलब 2x माइनस 5 इंटू ये, फिर प्लस इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इंटू ये, तो यही काम मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो आप, ठीक है, u डैश v प्लस v डैश इंटू u। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2x इंटू ये, 2x इंटू ये, फिर 2x इंटू ये, माइनस 5 इंटू ये, फिर ये इससे सबको मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आराम से बैठ कर मल्टीप्लाई करो, सबका आंसर यही आने वाला है। फिर आप देख पाओगे यहाँ पे 2x की पावर 4 यहाँ पे है और 3x की पावर 4 यहाँ पे है, तो 2 प्लस 3 5x की पावर 4 हो गया, है ना। वैसे ही आप सब कुछ देखो, यहाँ पे 14x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 24x स्क्वायर है, प्लस 7x स्क्वायर भी है, 14 प्लस 24 मतलब कितना हो गया 38 प्लस 7 45x स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही आप सबको ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ठीक है। आराम सॉल्व करोगे तो आराम से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस 15x क्यूब है और यहाँ पे माइनस का 5x क्यूब है, तो कितना हो गया माइनस 20x क्यूब हो गया। तो ऐसे ही सिंपल था, आपने और हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इससे करते हैं अब। तो वापस से हमारा y क्या है, y वही है जो था, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो सबको, एक्स स्क्वायर इंटू ये, एक्स स्क्वायर इंटू ये, एक्स स्क्वायर इंटू ये, सबको मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ऐड करने के बाद करो आप और आंसर मैच करना, ये मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या मिलेगा, पावर आगे लिख दिया, पावर -1 मतलब 5x की पावर 4, यहाँ पे करो पावर से मल्टीप्लाई करो आगे, 20x की पावर 3, फिर 45x की पावर 2, 26 2 जा 52x की पावर 1, 11, ठीक है। और जो प्लस माइनस है वो लगा दो यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम टू सेम आंसर है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे, जिसमें हमें लॉग की हेल्प से इसे डिफ्रेंशिएट करना है y को, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो y तो हमारा वही है, तो हमें क्या करना होगा, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमने लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग y आ गया हमारा लॉग ये प्लस ये। और लॉग की प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल है कि नहीं, लॉग m इंटू एन हमारा इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग ये प्लस लॉग ये, ठीक है ना। तो लॉग ये प्लस लॉग ये, इधर भी लॉग है। अब हम क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग y का 1/y, फिर y को करेंगे तो dy/dx मिल जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे क्या है, लॉग ये, तो 1 में लॉग ये इंटू में फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5x की पावर 4 माइनस 5, यहाँ पे भी ये काम करना होगा, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर रखा है। लॉग y का आ गया हमारे पास 1/y, फिर y को किया dy/dx, फिर इसको किया तो 1 ये, फिर जो ब्रैकेट में था उसको किया तो 2x माइनस 5, सेम टू सेम काम यहाँ पे किया गया है। लॉग x का हमारा 1/x होता है, तो 1 ये आ गया पूरा, फिर इंटू में इसे डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर प्लस 7 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, y डिवाइड में है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। y की वैल्यू क्या है, y हमारा ये पूरा है, तो इस पूरे को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो आप, ठीक है, इस पूरे को हमने, ये क्या हमारा y है, इंटू में ये जो था यहाँ पे लिख दिया। अब इसको एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में ये पूरा लिख दो। और यही यहाँ पे ऊपर भी है
है कि नहीं। तो ये पूरा नीचे से ऊपर कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 2x-5 इंटू ये प्लस 3x² + 7 इंटू ये, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है। अब करना क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने में फिर से टाइम लगेगा, तो आपको अगर याद हो तो ये मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, पार्ट में। देखो ये तो मल्टीप्लाई किया था हमने 2x-5 इंटू में ये प्लस ये मल्टीप्लाई हमें वापस यहाँ पे करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिला था, ये मिला था ना, तो यही आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो आप मैच कर पाओगे कि तीनों का आंसर सेम है कि नहीं। तो ये हमने शो कर दिया और हमें यही करना था बस, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना आप। बाकी मैंने दिखाया है आपको करके, सॉल्व करके नहीं दिखाया, तो इस पर कुछ आपको दिक्कत आई हो तो ज़रूर बताना कि भैया आप ऐसा मत करवाओ या ऐसे ही करवाओ कभी कभी, ठीक है। डन। इसमें कुछ हार्ड था नहीं इसलिए मैंने ऐसे करवाया, सिंपल सी बात। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ u v w आर फंक्शंस ऑफ x देन सो डैट d/dx u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का हमारा इसके इक्वल होगा। ये हमें शो करना है, लेकिन ये शो करना है हमें दो तरीके से। पहला तरीका क्या है हमारे पास, इन 2 डिफरेंट वेज हमें 2 तरीके शो करना है। पहला तरीका है बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या होता है ये होता है d/dx u इंटू वी हमारा u' v प्लस v' u होता है। इसकी हेल्प से हमें पहले तो इसको शो करना है, प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग को यूज़ करके हमें ये शो करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी हेल्प शो कर लेते हैं। तो d/dx u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस पूरे को ये वाला u मान लो, जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसके लिए इसको v मान लो, ठीक है। तो u' v प्लस v' u होता है, तो कर दो फिर। मतलब हमें क्या करना होगा, ये किसके इक्वल होगा हमारा d/dx u इंटू वी के, फिर इंटू वी है ये वाला, मतलब जो यहाँ पे w है इंटू डब्लू प्लस d/dx w का इंटू u इंटू वी, ठीक है। इस पूरे को मैंने u मान रखा है, इसको मैंने v मान रखा है, तो मैंने u' इंटू वी प्लस v, ये वाला w है हमारा v डैश इंटू ये पूरा जो कि u माना है मैंने u, ठीक है। बात समझ में आई, बस ये फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया है। आपका मन हो कि भैया मैं इसको u ना मान के इन दोनों को u मान लूँ, इसको v मान लूँ, कुछ भी कर लो जो आपका मन करे। तीनों मल्टीप्लाई में किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। तो अब वापस देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे वापस से 2 मल्टीप्लाई में है, तो वापस से आपको क्या करना होगा, u' v प्लस v' u करना होगा, तो कर दो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, u' मतलब du/dx इंटू वी प्लस v' मतलब dv/dx इंटू u, और मल्टीप्लाई में क्या है इन सब के, w मल्टीप्लाई में, तो w कर दो मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर d/dx w का, तो d/dx w का इंटू में क्या है u इंटू वी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं ताकि ऐसा कुछ दिखे ये। तो w मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे w, तो ये क्या हो गया हमारे पास du/dx इंटू वी है और इंटू ये वाला w हो गया, फिर प्लस dv/dx इंटू u और इंटू ये वाला w प्लस dw/dx इंटू u इंटू वी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो आप दोनों सेम है कि नहीं, u इंटू वी dw/dx, यहाँ पे भी देखो सेम है, u इंटू डब्लू dv/dx, और यहाँ पे भी सेम है v इंटू डब्लू इंटू du/dx। तो ये प्रूव हो गया है ना, तो हैंस प्रूफ। तो हमने एक तरीके से तो प्रूव कर दिया है ना, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बाय लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हमें इसे प्रूव करना है। सेम टू सेम ये काम वापस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको y मान लो, ठीक है, कुछ मान लो इसको, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को y मान लेते हैं, y मान लेते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लॉग की हेल्प से करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो लॉग यूज़ कर लो। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लिख देना, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, लॉग u इंटू, ये वाला नहीं, फॉर्मूला दूसरा वाला, लॉग m इंटू एन हमारा इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के।
तो यहाँ पे क्या है, एम ये रहा, एन ये रहा, एक ये भी है, डब्ल्यू भी आ गया। तो तीनों को क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऐसे ही, log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। आप बोलोगे भैया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, कितने भी मल्टीप्लाई में हो आप उनको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, log y का क्या मिलेगा बताओ, 1/y मिलेगा। फिर हमें y को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे 1/y, फिर y को डिफरेंशिएट करो तो dy/dx मिल जाएगा। इक्वल टू में इसे करो 1/u, फिर u को करो तो du/dx मिलेगा आपको। फिर प्लस का प्लस, log v को करो तो 1/v, और v को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dv/dx मिल जाएगा। और log w को करो तो 1/w, और फिर w को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो dw/dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू क्या मिली, y डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्लू। तो यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्लू मल्टीप्लाई कर दो इन सब के साथ। तो ये सब हमारे पास क्या क्या है, 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। तो मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो u से मेरा u कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v और w, तो v इंटू डब्लू, और यहाँ पे क्या है du/dx। समझ में आई बात ये, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो v से v कैंसिल, सॉरी u से u कैंसिल, तो v इंटू डब्लू बच गया और dv/dx आएगा। फिर प्लस का प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इस बार v डिवाइड में है तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u इंटू डब्लू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dv/dx प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो w से w कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u इंटू वी बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है dw/dx, ये लिख दो आप। ठीक है, अब मैच कर लो, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। देखो ये मल्टीप्लाई में सेम सेम, ये भी सेम, पूरा सेम है, u इंटू डब्लू dv/dx dv/dx, u इंटू वी dw/dx dw/dx, है कि नहीं, पूरा सेम है ना। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव। ठीक है, इतना ही करना था और ऐसे ही करना है आपको, सिंपल है बिल्कुल बस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। राधे राधे।